बाहरे बिहार, जिंदा बुजुर्ग भटक रहा है खुद को जिंदा साबित करने के लिए। इस रिपोर्ट को जानने के बाद आप भी सोचेंगे कि क्या है बिहार के सिस्टम और उसकी इतनी बड़ी लापरवाही। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आपको बता दें, एक जिंदा बुजुर्ग जो है वो पोर्टल पर मृत दिखा दिया गया है। 9 महीने से उसके पेंशन बंद है, दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें, नालंदा के अस्थावा जगह है, वहां के बारे में आपको बता दें। बिहार के नालंदा जिले से सरकारी सिस्टम की एक ऐसी चौंकाने वाली लापरवाही सामने आई है जिसने पूरे प्रशासनिक तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अस्थावा प्रखंड के लखनऊ बीघा गांव में एक जीवित बुजुर्ग को सरकारी पोर्टल पर मृत घोषित कर दिया गया, जिसके चलते उनकी वृद्धावस्था पेंशन पिछले 9 महीने से बंद पड़ी है। इस घटना ने न सिर्फ पीड़ित परिवार को आर्थिक संकट में डाल दिया है, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड सिस्टम की गंभीर खामियों को भी उजागर कर रही है। अब ई-केवाईसी कराने पहुंचे तो सामने आया कि मृत घोषित का सच। पीड़ित नगीना राम को इस आपको बता दें ई-केवाईसी कराने पहुंचे तो सामने आया कि मृत घोषित है। अब क्या सच है, इसकी बात करें तो पीड़ित नगीना राम को इस कागजी मौत की जानकारी तब हुई जब वे अपनी रुकी हुई पेंशन को बहाल कराने के लिए प्रखंड कार्यालय पहुंचे थे। वहां ई-केवाईसी प्रक्रिया के दौरान ऑपरेटर जो थे, वहां जब वो पोर्टल पर उनका रिकॉर्ड देखा तो वहां हैरान रह गए। सरकारी डेटाबेस में नगीना राम को मृत दिखा दिया गया था, मतलब जिंदा इंसान मर चुका है। यह जानकारी मिलते ही बुजुर्ग और उनके परिजनों के होश उड़ गए। इसके बाद उन्हें बताया कि पोर्टल पर मृत दर्ज होने के कारण उनकी पेंशन स्वतः बंद हो गई और अब उसे चालू कराने के लिए सुधार प्रक्रिया आवश्यक होगी। अब हादसे के बाद ये जो पूरा हादसा हुआ है, इसके बाद मुश्किलें भी बढ़ गई और पेंशन ही उनके साथ सहारा थी। जी हाँ, नगीना राम की जो पत्नी थी कैलाश देवी, उन्होंने बताया कि करीब 9 महीने पहले एक सड़क दुर्घटना में उनके दोनों पैर टूट गए थे। तब वे बिस्तर पर हैं और इलाज चल रहा है। परिवार पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। सरकार द्वारा मिलने वाली वृद्धावस्था पेंशन ही उनके इलाज और रोजमर्रा की जरूरतों का एकमात्र सहारा थी, लेकिन अब वह भी बंद हो जाने से परिवार की स्थिति बेहद खराब हो गई है। अब कैलाश देवी ने सवाल भी उठाया कि बिना किसी भौतिकी सत्यापन के लिए जीवित व्यक्ति को मृत कैसे घोषित कर दिया जा सकता है। अब ग्रामीणों में भी इसको लेकर आक्रोश है, कार्रवाई की मांग भी उठ रही है जोरों शोरों से। इस मामले को लेकर गांव में भारी आक्रोश है। स्थानीय ग्रामीणों ने इसे कागजी मौत और सिस्टम की गंभीर लापरवाही बता दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि नगीना राम उनके सामने जीवित है, फिर भी सरकारी रिकॉर्ड्स में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। अब ग्रामीणों ने मांग की है कि न सिर्फ पेंशन तुरंत बहाल की जाए, बल्कि इस गलती के जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी घटना दोबारा ना हो। अब प्रशासन का जवाब और सवाल भी, उसकी भी बात करें तो अस्थावा प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ ने इस मामले पे कहा कि पेंशन के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि बिना मृत्यु प्रमाण पत्र या फिर सत्यापन के पोर्टल पर अपडेट कैसे किया गया। अब यह जवाब ने मामले को और भी पेचीदा बना दिया है, क्योंकि सिस्टम की गलती पर कोई स्पष्ट जिम्मेदारी तय होती नहीं दिख रही है। अब सिस्टम पर बड़ा सवाल यह है कि मामला बिहार के प्रशासनिक सिस्टम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठा रहा है। एक ओर जहां सरकार डिजिटल सिस्टम और पारदर्शिता की बात करती है, वहीं दूसरी ओर ऐसी चूकें आम नागरिकों को परेशान कर रही है। फिलहाल नगीना राम और उनका परिवार दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं और वहां मौजूद हो रहे हैं, जबकि सिस्टम की कागजी गलती उनकी जिंदगी पर भारी पड़ चुका है। मतलब एक जिंदा इंसान खुद को जिंदा प्रमाण करने के लिए प्रमाण पत्र के लिए अब सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। अब इस अनोखे और अजीबोगरीब मामले को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। और सरकार की ये जो लापरवाही है इस सिस्टम की, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, अभी बताना बिल्कुल ना भूले। फिलहाल एक जिंदा इंसान खुद को साबित करने के लिए अपने जिंदा होने के प्रमाण पत्र का इंतजार कर रहा है। धन्यवाद।